Good morning, students. Today we are going to read chapter number 4, बिपिन चौधरी's Lapse of Memory। जैसा कि अब तक हमने पढ़ा कि बिपिन बाबू जो है जिस अजनबी से मिलते हैं तो वो हर घटना को एग्जैक्ट शो करता है एक्सेप्ट ए विजिट टू रांची। रांची की एक यात्रा को छोड़कर जितना भी उसका प्राइवेट उसका अपना पर्सनल घटनाएं उसके साथ बिपिन चौधरी के साथ घटित हुई तो वो सारी घटनाएं एग्जैक्ट बताता है। तो इससे जो बिपिन बाबू थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और वे महसूस करते हैं हो सकता है कि मेरी मेमोरी जो है वो वीक हो गई है और मैं जो है अब लंबे समय तक कंपनी में शायद काम नहीं कर पाऊंगा। तो बिपिन बाबू जो थोड़ा सा अपने आप को परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो अब हम लेसन नंबर 4 को जो पार्ट रिमेनिंग है उसको हम स्टार्ट करते हैं। बैक होम एट 2:30 2:30 पर घर आते हुए बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड। बिपिन बाबू जो है बिस्तर में लेट जाते हैं बिस्तर पर एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर और अपनी जो समझबूझ है उसको जुटाने का प्रयत्न करते हैं अपनी समझबूझ जुटाते हैं कि मेरी जो समझबूझ है उसके अंदर क्या कमी आ गई है। मुझे जो एक इंसिडेंस है जो रांची ट्रिप की है वह क्यों नहीं याद आ रही है। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी। वह जान गया था कि यह संभव है कि कोई भी आदमी है उसकी जो मेमोरी है वो लॉस हो सकती है। दो एन इंजरी इन द हेड, यद्यपि अगर सिर में कोई चोट लग जाए या कोई इंजरी आ जाए। बट ही डिडंट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टांस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। बट ही डिड नॉट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टांस, लेकिन वह एक इंस्टांस मतलब एक उदाहरण भी नहीं जानता था ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग कि कोई आदमी को सब कुछ याद है तो उसको एक सिंगल इंस्टांस भी याद नहीं है एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, सिवाय उस विशेष घटना के। एंड ए फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन, और एक हाल ही की और महत्वपूर्ण जो घटना है एट दैट उस समय की। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, वह जो है हमेशा रांची जाना चाहता था। टू हैव गॉन देयर, वहाँ जाकर के डन थिंग्स काम करना चाहता था। एंड नॉट टू रिमेंबर वाज समथिंग्स अटरली इम्पॉसिबल, एंड नॉट टू रिमेंबर उसको ये याद नहीं है कि कोई चीज़ जो है उसको बहुत ज़्यादा असंभव ये कैसे लग रही है। एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस। 7:30 के ऊपर 7:30 मीन 7:30 बजे बिपिन बाबू का जो नौकर था केम एंड अनाउंस्ड, केम वो आया और उसने घोषणा की। उसने कहा चुन्नी बाबू सर, चुन्नी बाबू श्रीमान जी सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए एट 7:30 7:30 बजे बिपिन बाबू सर्वेंट के बिपिन बाबू का जो नौकर है वो आता है और कहता है चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चुन्नी बाबू हैं श्रीमान जी वे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्य है। बिपिन बाबू न्यू, बिपिन बाबू जान गया दैट चुन्नी हैड कम फॉर व्हाट, चुन्नी हैड कम फॉर, चुन्नी जो है किस लिए आया था। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, चुन्नी लाल जो है स्कूल में उसके साथ पढ़ता था। ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम लेटली, उसका पिछला जो समय है वो काफ़ी जो है खराब गुजर रहा था। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब, और उसके पास वह एक नौकरी के लिए आ रहा था। बिपिन बाबू न्यू, बिपिन बाबू जानते थे इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, कि उसके लिए कोई भी काम करना जो है संभव नहीं था। इनफैक्ट वास्तव में टोल्ड हिम सो, इसलिए उसने उसको ये बताया। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए हार्ड पेनी, लेकिन जो चुन्नी था वो क्या सिद्ध हुआ उसके लिए, हार्ड पेनी, मतलब उसके लिए जो है चुन्नी बाबू ने ऐसा महसूस किया कि जो बिपिन बाबू है उसने उसका जो है वेलकम नहीं किया है। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली
was it not possible for him to see चुन्नी now? बिपिन बाबू ने मैसेज किया कि ये जो है संभव नहीं था कि चुन्नीलाल से अब वह नहीं मिल सकता था, बट नॉट इन सेवरल वीक, लेकिन कई सप्ताहों तक वो उसे नहीं मिल सकता था। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, लेकिन जैसे ही जो नौकर था वो रूम से बाहर गया, स्टेप्ड आउट होता है रूम से बाहर जाना, रूम से बाहर गया, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग। तो बिपिन बाबू को एक याद आया कि शायद चुन्नी को याद है कोई चीज़, 58 की जो ट्रिप है उसके बारे में शायद हो सकता है चुन्नी को कुछ याद हो। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग, हार्म माने होता है नुकसान, तो उससे पूछने में कोई हानि नहीं है। बिपिन बाबू हरी डाउन द स्टेयर, हरी डाउन में जल्दी जल्दी से सीढ़ियों से नीचे गई, एंड इनटू द लिविंग रूम, और लिविंग रूम के अंदर चुन्नी वाज अबाउट टू लीव, चुन्नी जो था अबाउट टू लीव जाने वाला था, बट सीइंग बिपिन बाबू, लेकिन बिपिन बाबू को देख करके अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली, वह जो है एक उम्मीद के साथ चारों तरफ मुड़ा। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बस, बिपिन बाबू इधर उधर की बातें मत करो, लिसन चुन्नी, चुन्नी सुनो, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। तो बिपिन बाबू कहता है चुन्नी सुनो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव गुड मेमोरी, आपकी जो है एक अच्छी याददाश्त है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और आपने मेरे को काफ़ी लंबे समय तक देखा है। जस्ट नाउ योर माइंड बैक एंड टेल मी, और जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, और अपना जो माइंड है उसको वापस थ्रो कीजिए, वापस ले जाइए, सोचिए वापस, एंड टेल मी, और मुझे बताइए, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं 58 में रांची गया हूँ? चुन्नी सेट, चुन्नी ने कहा 58, इट मस्ट हैव बीन 58, शायद ये जो है 58 होगा, और वाज इट 59, और या 59 होगा। यू आर श्योर दैट आई डिडंट गो टू रांची, आप निश्चित हैं, श्योर हैं कि आप जो हैं रांची गए हैं। चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी, चुन्नी का जो हैरानी के साथ देखना था वो जो है वाज नॉट अनमिक्स्ड, उसमें अमिश्रित नहीं था, विद वरी, परेशानी जो है उसके अंदर, चुन्नी का जो है हैरानी के साथ देखना अमिश्रित नहीं था, उसके अंदर हैरानी अमिश्रित नहीं थी। डी यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, डी आपका मतलब है, यू हैव डाउट, आपको डाउट है, अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, कि आप वहाँ पर गए हैं, क्या इसके बारे में आपको कोई डाउट है? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, डिड आई गो, क्या मैं वहाँ गया हूँ? डू यू रिमेंबर, क्या आपको ये स्पष्ट रूप से याद है? चुन्नी सेट डाउन एट द सोफ़ा, चुन्नी जो है सोफ़ा पर बैठ गया, फिक्स्ड बिपिन बाबू विद ए लॉन्ग, और उसने काफ़ी लंबे समय तक बिपिन बाबू को देखा, हार्ड स्टेयर, एक तेज नज़र से, एंड सेड, और कहा, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, बिपिन क्या आप कोई ड्रग्स या कोई और चीज़ लेते हो क्या? एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड, आपका रिकॉर्ड जो है बड़ा ही क्लीन है, बड़ा साफ है, वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई थी? आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप वॉन्ट मीन मच टू यू, मैं जानता हूँ कि जो ओल्ड फ्रेंडशिप है, जो पुरानी जो दोस्ती है, आपके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती है, बट एट लीस्ट, लेकिन कम से कम, यू हैड ए गुड मेमोरी, लेकिन आपकी कम से कम बहुत अच्छी याददाश्त थी। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, यू कांट रियली मीन, आपका ये अर्थ नहीं हो सकता कि आप जो है एक रांची की ट्रिप के बारे में भूल जाएं। बिपिन बाबू है टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नी इनक्रेडिबल स्टेयर, बिपिन बाबू जो है चुन्नी का जो है तुल्य तरीके से जो है बिपिन बाबू को जो देखना था, इस बात को देख करके जो बिपिन बाबू था वो जो है टर्न अवे, दूर मुड़ गया। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वाज,
क्या आपको याद है कि मेरी जो लास्ट जॉब थी वो क्या थी? आस्कर चुन्नीलाल, चुन्नीलाल ने पूछा। चुन्नीलाल ने पूछा क्या आपको मेरी जो है लास्ट जॉब क्या थी, आपको वो याद है? ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से। यू वर्कड इन ए ट्रैवल एजेंसी, आप एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर that it was I who fixed up your railway booking for रांची। You remember, आपको याद है कि, and you don't remember, और आपको ये याद नहीं, that it was I, कि ये मैं ही था जिसने आपकी रेलवे की जो बुकिंग थी रांची के लिए वो आपकी मैंने ही बुक कराई थी, फिक्स कराई थी। I went to the station to see you off, और मैं आपको छोड़ने के लिए कहाँ गया? सी यू ऑफ का मतलब छोड़ने के लिए, मैं आपको छोड़ने के लिए स्टेशन पर गया। वन ऑफ द फैंस, जितने फैन थे उनमें से एक इन योर कंपार्टमेंट, आपके डिब्बे के अंदर, वाज नॉट वर्किंग। डिब्बे के अंदर, कंपार्टमेंट के अंदर जितने फैन थे उनमें से एक फैन काम नहीं कर रहा था। आई गोट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, और इसको ठीक कराने के लिए मैं इलेक्ट्रिशियन को लेकर के आया। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या आप सब कुछ भूल गए? फॉरगॉटन मीन भूल जाना। वट एवर इट द मैटर विद यू, भाई आपके साथ क्या हो गया है? यू डोंट लुक टू वेल, आप जो ना, टू वेल का मतलब बहुत अच्छे, मतलब आप अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हो। यू नो, आप जानते हो। बिपिन बाबू साइलेंट सुक हिज हेड, बिपिन बाबू ने आ ली और अपना सिर हिला। सुक हिज हेड का मतलब अपना सिर हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ही सेड एट लास्ट, आखिरकार उसने कहा। दैट मस्ट बी द रीजन, यही कारण हो सकता है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, आपको एक विशेषज्ञ से अवश्य ही सलाह लेनी चाहिए। कंसल्ट माने सलाह लेना बेटे, स्पेशलिस्ट होता कोई विशेषज्ञ। डाउटलेस, निसंदेह। इट वाज विपिन कंडीशन, ये जो है ना विपिन की स्थिति थी। तो विच मेड चुन्नी लिव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट देयर, जो भाई चुन्नी लाल की ऐसी स्थिति थी जिसके कारण जो है विपिन बाबू की जो कंडीशन देखी चुन्नी लाल ने, तो वह अपनी जो जॉब थी उसका बिना जिक्र किए हुए ही वह वहाँ से चला गया। परेश चंदा वाज ए यंग स्पेशलिस्ट फिजिशियन विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड ए शार्प नोज। पर परेश चंदा एक युवा फिजिशियन विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आई, जिसकी चमकीली आंखें और एक शार्प नोज थी, नुकीली नाक थी। ही बिकेम थॉटफुल, वह काफ़ी विचारवान हो गया। व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना अबाउट विपिन बाबू सिम्टम, विपिन बाबू के जो लक्षण थे। सिम्टम का मतलब होता है बेटे लक्षण। आई लुक डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा देखो, सेड विपिन बाबू डेस्पिरेटली, डेस्पिरेट होता है निराशा। विपिन बाबू ने निराशा के साथ कहा, डॉक्टर चंदा देखो, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। यू मस्ट क्योर मी, आप मेरा इलाज कर सकते हैं। क्योर माने होता है इलाज करना, हॉरिबल इलनेस होता है भयानक बीमारी। यू मस्ट, आप मेरा इस भयानक बीमारी से इलाज कर सकते हैं। आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ये मेरे काम को किस तरह से प्रभावित कर रही है, इसलिए आप मेरा जो हॉरिबल जो इलनेस है इसमें का इलाज करने में आप मेरी मदद कीजिए। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, डॉक्टर चंदा ने जो है अपना सिर हिलाया। यू नो व्हाट, यू नो, आप जानते हो क्या? मिस्टर चौधरी, ही सेड, उसने कहा, आई हैव नेवर हैड टू डील विद ए केस सच एज योर्स, भाई जैसा आपका केस है इस प्रकार के केस के बारे में मैंने कभी भी डील नहीं किया। फ्रैंकली, स्पष्ट रूप से, क्लियरली, दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये जो है मेरे अनुभव का जो क्षेत्र है उससे आउटसाइड है, बाहर की चीज़ है।
बट आई हैव वन सजेशन, सजेशन मीन सुझाव, लेकिन मेरा एक सुझाव है, आई डोंट नो इफ इट ऑल वर्क, मैं ये नहीं जानता कि ये जो है इट ऑल वर्क, इट सेल वर्क, कि ये चीज़ें काम करेंगी, बट इट इज़ वर्थ ए ट्राई, लेकिन मैं प्रयत्न करूँगा, इट कैन डू नो हार्म, इसमें आपको कोई हानि नहीं होगी। बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंक्सियसली, एंक्सियसली होता है उत्सुकता के साथ, लीन्ड माने होता है झुकना, बिपिन बाबू जो है बड़ी उत्सुकता के साथ आगे की तरफ झुके। एज फार एज आई कैन मेक आउट, जहाँ तक मैं प्रयास कर सकता हूँ, सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदे ने कहा, एंड आई थिंक, मैं सोचता हूँ, यू आर द सेम ओपिनियन, आपका भी यही विचार है, यू मस्ट हैव बीन टू रांची, आप जो रांची गए, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, लेकिन कुछ अननोन होता है अनजान, रीजन माने कारण, कुछ अनजान कारणों के, द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, कि पूरी की पूरी जो घटना है, एपिसोड होता है बेटे घटना, स्लिप्ड आउट होता है फिसल जाना, ऑफ योर माइंड, जो पूरी की पूरी जो घटना है, एंटायर होता है कंप्लीट, जो पूरी जो घटना है वो जो आपके माइंड से क्या हो गई है, फिसल गई है, स्लिप्ड आउट हो गई है। आई सजेस्ट, व्हाट आई सजेस्ट इज, जो कुछ मैं सुझाव देता हूँ, दैट वो ये है, यू गो टू रांची वंस अगेन, आप एक बार फिर रांची जाइए, द साइट ऑफ द प्लेस, साइट होता है दृश्य, नज़ारा, जो उस स्थान का जो नज़ारा है, साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, जो उस स्थान का नज़ारा है भाई, वो आपको क्या याद दिलाएगा, आपको उस ट्रिप के बारे में याद दिलाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ये असंभव नहीं है, मोर देन दैट आई कांट डू एट द मोमेंट, मतलब दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव नहीं है, मोर देन दैट आई कांट कैन नॉट डू एट द मोमेंट, भाई इस क्षण जो मैं नहीं कर सकता हूँ उससे ये ज़्यादा असंभव नहीं है। आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए नरोटोनिक एंड ए ट्रैंकुलाइजर, मैं आपको जो है एक जो नाड़ी संस्थान से रिलेटेड जो हो टॉनिक आपको प्रिस्क्राइब करता हूँ, और क्या देता हूँ, एंड ए ट्रैंकुलाइजर, ट्रैंकुलाइजर होता है एक जो मेडिसिन होती है बेटे, ट्रैंकुलाइजर मीन एक मेडिसिन होती है जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी, जो पीड़ा होती है, जो कष्ट होता है, जो चिंता होती है, चिंता और तनाव को कम करने की जो मेडिसिन होती है वो ट्रैंकुलाइजर। तो मैं आपको एक नर्व का टॉनिक देता हूँ और एक स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करने वाली दवाई देता हूँ। स्लीप इज एसेंशियल, एसेंशियल होता है इम्पोर्टेंट, नींद जरूरी है, और द सिम्टम विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, नहीं तो जो सिम्टम है, जो लक्षण है, सिम्टम का मतलब होता है लक्षण, और जो लक्षण है वो और भी ज़्यादा कठिन हो जाएंगे और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, बिपिन बाबू ने थोड़ा सा अच्छा महसूस किया अगर नेक्स्ट मॉर्निंग को, आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद ही रिंग अप हिज ऑफिस, रिंग अप माने फ़ोन करना, अपने ऑफिस में फ़ोन किया, गिव सम इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन माने कुछ निर्देश, निर्देश होता है बेटे इंस्ट्रक्शन, एंड देन प्रोक्यूर्ड एक फर्स्ट क्लास टिकट, और एक फर्स्ट क्लास की टिकट ली फॉर रांची, रांची के लिए, फॉर द सेम इवनिंग, उसी शाम की। तो बेटे लेसन को रीड करना है आपने, ठीक है, ओके, थैंक यू।